तो दोस्तों मीडियाटेक ने फाइनली दो प्रोसेसर को अनाउंस कर दिया। भैंस की आंख हम यहां पर वेट कर रहे थे कि 9500E आएगा, लेकिन आ गया 9500S। अब वैसे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि E की जगह बस S लगा दिया, इतना ही डिफरेंस है तो ये 9400 प्लस ही, जो कि हर साल होता है। मतलब 9400E जब आया था वो भी 9300 प्लस का एक रीब्रांडेड वर्जन था, ये भी 9400 प्लस का रीब्रांडेड वर्जन है। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और प्रोसेसर है जो तुम्हारा फेवरेट है, Dimensity 8500, जो कि पोको X8 Pro में आने वाला है। अब ये दो प्रोसेसर कौन कौन से फोन में आएंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्राइस रेंज में आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कितने ज्यादा पावरफुल है अगर हम कंपेयर करते हैं कुछ और प्रोसेसर से, जैसे 8 Gen 5 हो गया, 8400 हो गया, और किस सेगमेंट को टारगेट करेंगे। सबसे पहले 9500S को निपटा लेते हैं, मतलब उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। Dimensity 9500S जैसे मैंने बताया 9400 प्लस का एक रीब्रांडेड वर्जन है। अगर तुम इसका CPU आर्किटेक्चर से लेकर CPU क्लॉक स्पीड से लेकर GPU भी चेक करोगे ना, तो तुम्हें 9400 प्लस जैसा लगेगा, जैसा क्या लगेगा वही है। लेकिन जो 9400 प्लस था वो कोई एरा गैरा प्रोसेसर नहीं था, वो भी भाई एक फ्लैगशिप प्रोसेसर रह चुका है पिछले साल का मीडियाटेक की तरफ से। अब इसमें अगर हम बाकी स्पेक की बात करें तो रे ट्रेसिंग वगैरह मिल जाती है, 8K 60 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 320 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करता है ये प्रोसेसर, और WQHD प्लस डिस्प्ले रेजोल्यूशन को 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट कर लेता है। बाकी LPDDR5X रैम, UFS 4.1 स्टोरेज को सपोर्ट कर लेता है, और Wi-Fi 7 ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का तो सपोर्ट है ही। और इसके अलावा बोनस में तुम्हें एडेप्टिव गेम टेक्नोलॉजी 3.0 मिलती है, और फ्रेम टेक्नोलॉजी भी 3.0 वाली मिलती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे काम की चीज, डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट मिलता है। बहुत काम किया ना। अब सारी चीजें स्पेक में थी तो मैंने बता दी, तो ये कुछ इसके स्पेक है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, हमारे पास कोई बेंचमार्क टेस्ट वगैरह नहीं है इसका, लेकिन हाँ, ये 8 Gen 5 का डायरेक्ट राइवल होने वाला है। लेकिन अगर हम इसके CPU को कंपेयर करते हैं 8 Gen 5 के साथ, तो 8 Gen 5 का CPU थोड़ा सा बेटर लगता है। वहां पर क्लॉक स्पीड भी स्लाइटली बेटर है, और वहां पर तुम्हें CPU कोर्स जो इफिशिएंसी वाले वो तो वहां मिलते नहीं। लेकिन जो 9500S है उसके CPU कोर्स जो इफिशिएंसी वाले या फिर मिड कोर्स है, उनकी क्लॉक स्पीड कम है कंपेयर टू 8 Gen 5। लेकिन ज्यादा क्लियरली हम तभी बोल पाएंगे जब पहले बेंचमार्क टेस्ट वगैरह आएंगे, उसके बाद उसका रियल लाइफ टेस्ट वगैरह होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है भाई, डिसअपॉइंट तो नहीं करेगा। 9400 प्लस का रीब्रांडेड वर्जन है, और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। अब यहां पर बस एक ही सवाल बचता है कि इसकी प्राइस क्या होगी, मतलब किस प्राइस सेगमेंट को टारगेट करेगा। जैसे हमने 8 Gen 5 को देखा, वो अंडर 50,000 आया। हमने तो बड़े सपने देखे थे कि 40,000 के नीचे आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन क्या ये भी डिसअपॉइंट करेगा? तो ये 40,000 के नीचे तो नहीं आने वाला, वो मार्केट खा जाएगा Dimensity 8500। तो ये अबव 40,000 जा सकता है, लेकिन 45,000 के ऊपर चला जाए इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, और ऐसा होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट आता है अपना Dimensity 8500, 8400 का सक्सेसर। इसको लेकर भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी इंटरनेट पे, और इसके CPU GPU स्पेक को देखते हुए उस डिसअपॉइंटमेंट पे थोड़ा सा खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर तुम इसके CPU कोर्स देखोगे तो वही आर्किटेक्चर है, वही GPU है जो हमने 8400 में देखा था। हालांकि इसके ऊपर हमने महीनों पहले डिस्कशन किया था, और उस टाइम पे भी लोगों ने अपनी निराशा दिखाई थी। लेकिन मीडियाटेक का ये कहना है कि भाई हमने इंप्रूवमेंट तो किया, हमने क्लॉक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और 25% परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, 20% ज्यादा एफिशिएंट है अगर तुम कंपेयर करते हो 8400 से। अब जब दो प्रोसेसर के बीच में 5 से 10% का भी डिफरेंस आता है तो काफी बड़ा लगता है। लेकिन ये मिड रेंज वाले, तो अब देखना पड़ेगा कि रियल लाइफ में कितना ज्यादा डिफरेंस नोटिस होता है। और इसमें अगर हम बाकी चीजों की बात करें, नहीं, रे ट्रेसिंग यहां पर नहीं है। LPDDR5X रैम मिल जाता है, वो भी 4 चैनल वाला, UFS 4.1 स्टोरेज तक का सपोर्ट मिलता है, Wi-Fi 6E ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, 320 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करता है, 4K में रिकॉर्डिंग वीडियो प्लेबैक वगैरह कर सकते हो 60 fps में, और WQHD प्लस रिजोल्यूशन वाले डिस्प्ले को 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक सपोर्ट करता है। लेकिन एक चीज इसके बारे में काफी अच्छी पता चली, वो है इसका एंटूडू स्कोर। ऑनर का एक स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो चुका है जिसका एंटूडू स्कोर निकल कर आया इस प्रोसेसर के साथ, जो कि है 2.4 मिलियन। अगर हम इसको 8400 से कंपेयर करते हैं तो वो अंडर 2 मिलियन एंटूडू स्कोर करता है। 2 मिलियन तक नहीं आया, उसके ऊपर नहीं गया, लेकिन ये करता है भाई 2 मिलियन से ऊपर एंटूडू स्कोर। बट अभी कुछ कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत जल्दी होगा। हाँ, ये बात तो कंफर्म है कि ये 8400 से ज्यादा पावरफुल होने वाला है, लेकिन कितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो तो बेंचमार्क टेस्ट आएंगे, इंडिया में आएंगे, टेस्ट वगैरह होगा, इसका गेमिंग टेस्ट वगैरह, तभी पता चलेगा। अब इसके अगर हम प्राइस सेगमेंट की बात करें तो देखो, स्मार्टफोन महंगे हो चुके हैं। पोको X7 Pro जो आया था वो 27,000 रुपीज के अराउंड आया था।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमें 30,000 या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल सकता है। अंडर 35,000 तो डेफिनेटली आने ही वाला है, उसके ऊपर जाएगा तो सेंस ही नहीं बनाता। तो 30,000 के सेगमेंट में ये प्रोसेसर और 40,000 के सेगमेंट में हमें 9500S देखने को मिल सकता है। बाकी इसके ऊपर अपने थॉट तुम कमेंट में बता सकते हो, और भी डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे जब इनके साथ कोई स्मार्टफोन वगैरह अनाउंस हो जाएंगे, तो ज्यादा मजा आएगा बात करने में, और बेंचमार्क वगैरह निकल कर आते तो वो भी डिस्कस करने में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने नहीं किया तो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।